हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ रिंकी एंड माई चैनल नेम इज़ लेट्स स्टडी विथ रिंकी। मेरे इस चैनल पे मैं अलग अलग क्लास की अलग अलग सब्जेक्ट की चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए मॉरल साइंस की एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। द टेल ऑफ टू पेबल्स, ये एक स्टोरी है। स्टोरी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन आवर डेली लाइफ। हम सब कोई अपनी डेली लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करते हैं। दीज प्रॉब्लम्स मे बी बिग और स्मॉल, ये प्रॉब्लम बड़े और छोटे हो सकते हैं। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशन। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हर प्रॉब्लम का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। प्रॉब्लम सॉल्व करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल होता है फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए। इट मीन्स इवेल्युएटिंग द प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम जो इवेल्युएटिंग द प्रॉब्लम इज़, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया, उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, कैसे वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसका वही मतलब है। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स अ हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या ज़रूरत है, बहुत बड़ा सोच रखना। ठीक है। एंड कैन बी डेवलप्ड बाय इन्हांसिंग अवर थिंकिंग स्किल। और प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते में हमारा जो थिंकिंग स्किल है वो और भी इन्हांस हो जाएगा। ठीक है। रीड द स्टोरी टू सी हाउ द फार्मर्स डॉटर अप्लाइड हर थिंकिंग स्किल्स टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो ये जो स्टोरी है, इसमें हम जानेंगे कि एक किसान की बेटी कैसे अपना थिंकिंग स्किल को अप्लाई करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मीन्स बहुत ही जटिल समस्या। ठीक है। मैनी ईयर्स अगो इन अ स्मॉल इंडियन विलेज, बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव जो इंडिया में था, अ फार्मर हैड द मिसफॉर्चून ऑफ ओइंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अ विलेज मनी लेंडर। गांव का एक मनी लेंडर, ठीक है, जो पैसा देता है, ठीक है, उधारी में पैसा देता है, उससे वो बहुत ज़्यादा पैसा ले चुका था। कौन? फार्मर। द फार्मर हैड लस ग्रीन फील्ड्स। लस मीन्स बहुत ही मतलब हरा भरा उसका एक खेत था, एक ज़मीन था जिसमें वो क्रॉप्स ग्रो करता था। बट हैड नो मनी टू सो द क्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड। उसका बहुत ही हरा भरा खेत था लेकिन उसके पास मनी नहीं था कि वो मस्टर्ड का क्रॉप को उगा सके। ठीक है, ग्रो कर सके, उसमें उसका बीज बो सके, उसकी खेती कर सके। Therefore he had borrowed a good sum of money from the money lender। इसलिए उसने मनी लेंडर से बहुत ही अच्छी खासी मनी उधारी में ले लिया। ठीक है। द मनी लेंडर हैड एन आई ऑन द लस एंड फर्टाइल फील्ड्स ऑफ द फार्मर। ये जो मनी लेंडर है, इसका नज़र फार्मर का हरा भरा खेत में था। ठीक है। सो ही प्रपोज्ड अ बारगेन। तो वो क्या किया, उसको एक प्रपोजल दिया। क्या बोल रहा है? ही सेड ही वुड फॉरगो द फार्मर्स डेप्ट इफ़ ही कुड टेक ओवर हिज लस ग्रीन फील्ड्स ऑफ मस्टर्ड। वो बोला, मनी लेंडर फार्मर को बोलता है कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा भूल जाऊंगा, ठीक है, माफ़ कर दूंगा, अगर तुम अपना हरा भरा खेत, ठीक है, जो मस्टर्ड का हरा भरा खेत मुझे दे दोगे तो। क्लियर है? एक प्रपोजल उसके सामने में रखा, एक प्रस्ताव उसके सामने में रखा। बोथ द फार्मर एंड हिज डॉटर हु लव्ड देयर फील्ड्स वर हॉरिफाइड टू हियर द प्रपोजल। किसान की बेटी और किसान, ठीक है, दोनों को अपनी ज़मीन से बहुत प्यार था, वो इस बात को, इस प्रपोज़ल को सुन के डर गए। सो द कनिंग मनी लेंडर सजेस्टेड दैट लेट प्रोविडेंस डिसाइड द मैटर। प्रोविडेंस मीन्स एक ऐसा प्रपोज़ल रखेंगे, ये तो आप लोगों को पसंद नहीं आया, एक ऐसा हम लोग प्रपोज़ल रखेंगे, वही हमारा इस बात को तय करेगा। ठीक है, इस मैटर को तय करेगा। और ये कनिंग है, बहुत ज़्यादा। कनिंग मीन्स चालाक। ठीक है। He told them that he would put a black pebble and a white pebble into an empty bag। ये जो है मनी लेंडर क्या बोलता है कि ये खुद
एक खाली बैग में एक ब्लैक पेबल और एक वाइट पेबल को रखेगा। देखिए पेबल्स किसको बोलते हैं, ये सबको, ठीक है। ये ब्लैक और वाइट पेबल है ना, ये पेबल्स बोलते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, उसको बैग में रखेगा। Then the farmer or his daughter would have to pick one pebble from the bag. एम्प्टी बैग है, एम्प्टी बैग देखिए, बैग का पिक्चर्स देखिए, ये बैग ऐसा है, ठीक है। तो इस बैग में क्या हुआ, वो ब्लैक पेबल और वाइट पेबल रखेगा। उसमें से या तो किसान और या उसकी बेटी को एक पेबल पिक करना है उस बैग में से, ठीक है। अब देखिए क्या प्रपोजल वो रखता है। Since the farmer considered his daughter to be lucky for him, he asked her to pick the pebble on his behalf. तो फार्मर बोलता है कि मेरी बेटी बहुत ही लकी है, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम पेबल को पिक करो, मेरे बदले तुम पेबल को पिक करो, मीन्स निकालो। द कंडीशन लेड बाय द मनी लेंडर वर, अब कंडीशन क्या है, इफ़ शी पिक द वाइट पेबल हर फादर्स डेब्ट वुड बी फॉरगिवन। अगर ब्लैक और वाइट में से अगर वो वाइट पेबल पिक करती है तो उसका पापा का क्या होगा, सारा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। इफ़ द गर्ल पिक्ड द ब्लैक पेबल, अगर गर्ल ब्लैक पेबल पिक करती है, दे वुड हैव टू फॉरगो देयर लस ग्रीन फील्ड्स एंड द फार्मर्स डेब्ट वुड बी फॉरगिवन। तो उसको क्या करना होगा, उसको अपना ज़मीन भी देना होगा और उसका कर्जा माफ़ हो जाएगा, ठीक है। If she refused to pick a pebble, her father would be thrown into the jail. और अगर वो मना करती है कि मुझे पेबल निकालना ही नहीं है, तो उसके पापा को जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन बोल दिया मनी लेंडर। अब क्या होता आगे देखिए। They were standing on a pebble strewn path in the farmer's field, ठीक है, जहाँ पेबल सब गिरा हुआ है वहीं पे वो लोग खड़े हो गए। एज दे टॉक द मनी लेंडर पेंट ओवर टू पिक अप टू पेबल्स, जब वो लोग बात कर रहे थे तभी मनी लेंडर ऐसे झुका और टू पेबल्स पिक किया। एज ही पिक्ड देम अप द शार्प आइड गर्ल सॉ दैट ही पिक्ड अप टू ब्लैक पेबल्स एंड पुट देम इनटू द बैग। तो ये जो डॉटर है उसका शार्प आइड एकदम मतलब तेज नज़र से वो देख ली कि मनी लेंडर क्या किया, दो ब्लैक पेबल्स पिक करके अपना बैग में डाला। कंडीशन क्या था, एक वाइट और एक ब्लैक पिक करना है, लेकिन वो दो ब्लैक पेबल्स पिक किया। ही देन आस्क्ड द गर्ल टू पिक अ पेबल फ्रॉम द बैग, तब वो गर्ल को बोलता है कि तुम एक पेबल पिक करो, ठीक है। अब देखिए राइटर जो है वो क्या बोलता है, नाउ इमेजिन दैट यू वर स्टैंडिंग इन द फील्ड। अब आप लोग इमेजिन कीजिए कि आप लोग फील्ड में होते, बट वॉट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर द गर्ल। तो आप क्या करते अगर आप गर्ल की जगह में होते, ठीक है। टेक अ मोमेंट टू पॉन्डर दिस, वॉट वुड यू रिकमेंड दैट गर्ल टू डू टू सॉल्व हर प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा टाइम लीजिए और सोचिए अगर आप गर्ल की जगह में होते तो आप क्या करते। अब देखिए गर्ल क्या करती है। The girl put her hand into the money bag and drew out a pebble. Without looking at it, she fumbled and let it fall onto the pebble-strewn path where it immediately became lost among all other pebbles. कितना शातिर तरीका से देखिए ये काम की। ये क्या की, उसमें से वो दो ब्लैक पेबल पिक करके बैग में डाला था, तो ये गर्ल क्या की, उसमें से एक पेबल ली और ऐसे फंबल करते हुए ऐसे बात में उन लोगों को उलझा के वो क्या करती, गिरा दी। तो जब गिरा दी तो इतने सारे हैं उसमें से, तो वो मिक्स हो गया, जाके लॉस्ट हो गया, गुम गया। तब ये फिर एक्ट करती, कैसे एक्ट, ओह हाउ क्लमजी ऑफ मी, मेरे से तो गलती हो गया। सी सेड, वो बोली, बट नेवर माइंड इफ़ यू लुक इनटू द बैग फॉर द वन दैट इज़ लेफ्ट। कोई बात नहीं, आप अपना बैग में देख लीजिए, जो बचा होगा तो हम जो गिरा दिए हैं जो बचा होगा, मीन्स क्या, लुक इनटू द बैग फॉर द वन दैट इज़ लेफ्ट। मान लीजिए कि अगर ब्लैक बैग में है तो यानी कि मैंने वाइट गिराया है, और अगर वाइट बैग में है तो यानी कि मैंने ब्लैक गिराया है, ठीक है। यू विल बी एबल टू टेल विच पेबल आई पिक, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि मैंने कौन सा पेबल पिक किया है, ठीक है। अब देखिए क्या है,
अब मनी लेंडर तो 2 ब्लैक पेबल पिक किया है, तो अब ये क्या बोलता है देखिए, द मनी लेंडर डेयर्ड नॉट एडमिट हिज डिसऑनेस्टी। अब उसका तो हिम्मत है नहीं क्योंकि उसने तो डिसऑनेस्टी किया है, ठीक है। ही हैड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द गर्ल हैड पिक्ड अ वाइट पेबल, क्योंकि उसने तो ब्लैक पेबल उसमें डाला है ना, तो यानी कि वो देखा तो ब्लैक पेबल है बैग के अंदर में, यानी कि वाइट पेबल वो पिक की थी। अब वो बता नहीं सकता है ना कि उसने बेईमानी किया है, तो ही हैड टू एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट करना पड़ा द फैक्ट दैट द गर्ल हैड पिक्ड अ वाइट पेबल, कि गर्ल एक वाइट पेबल ही उठाई थी, बिकॉज अ ब्लैक पेबल रिमेन लेफ्ट इन हिज बैग, क्योंकि ब्लैक पेबल उसका बैग में मिला। Using her thinking skills, the girl changed what seemed an impossible situation into an extremely advantageous one. अपना थिंकिंग स्किल का इस्तेमाल करके गर्ल इम्पॉसिबल सिचुएशन को एक्सट्रीमली एडवांटेजियस बना दी, अपना थिंकिंग स्किल को यूज़ करके। शी वॉज क्विक टू इवेलुएट हर प्रॉब्लम, तुरंत अपना प्रॉब्लम जो उसके पास में आया वो तुरंत उसको इवेल्युएट की कि क्या करना चाहिए, एंड ड्रॉ अ सॉल्यूशन, और तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाली इन द गिवन सर्कमस्टेंस, जो उसके पास में स्थिति था। दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। तो इस स्टोरी से आप अपने बच्चों को या फिर बड़ों को भी आप ये स्टोरी बता सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं अपने प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गिव अप कर दें या छोड़ दें या फिर बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचिए, ओवर थिंकिंग करें, नहीं। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा ना, ये फर्स्ट में ही, वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन अवर डेली लाइफ। हम हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी के प्रॉब्लम बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, लेकिन एक बात पक्का है कि हर प्रॉब्लम का, ऑल प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशन। कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मेरा प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन ही नहीं, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी तरह का कितना भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, हमें घबराना नहीं है, एकांत में जाके प्रेयर करके ये सोचना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।